जो सुखों का सागर है। भर लो शांति की शक्ति उन्हीं से, भर लो शांति की शक्ति उन्हीं से, अपने मन के गागर में ध्यान धरो उस परम पिता का, जो सुखों का सागर है। वक्त नहीं अब मत भटकाओ मन को अपने इधर उधर। वक्त नहीं अब मत भटकाओ मन को अपने इधर उधर। जा रहे हैं अनमोल पल पल, फिर न लौटेंगे यहाँ पर। सुख का सूरज उदय हुआ है, सुख का सूरज उदय हुआ है। स्वर्ग आ रहा धरा पर है, ध्यान धरो उस परम पिता का, जो सुखों का सागर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 31/12। आज का शीर्षक है इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष माना कि दुख बीमारी सबसे मुक्ति, दूसरा विकारों से मुक्ति, कमी कमजोरियों से मुक्ति, बाबा कहता देह भान से मुक्ति, हर तरह से मुक्ति का वर्ष मनाओ। सफल करो और सफलता लो। बाबा से सफलता का हार पहन लेना है। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नव जीवन है ना, हमारा नया जीवन मिला है। ये जीवन एकदम नया है कि दुनिया के ज्ञान से एकदम परे है, जो परमात्मा ज्ञान दे रहा है। तो ये नया ज्ञान है, नव युग रचता है। आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए तो वर्ष आरंभ हो रहा, नया वर्ष, और आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है कि नया युग अब आया कि आया। हमारे जीवन में नया युग मतलब अब लग रहा है कि जैसे सामने में गेट है खड़ा, खुला हुआ, और अब एंट्री करे कि एंट्री करे, उसमें 4 कदम का दूरी है। तो दुनिया के लिए तो ये नया वर्ष है, लेकिन हमारे लिए नया युग आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला। ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। तो ऐसा याद में रखना है कि अब हम लोग सतयुग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दुनिया का कुछ भी याद ना आए, ऐसी स्थिति हम लोगों को बना लेनी है। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी होती है। नए वर्ष के लिए रात में कितना जागते हैं, रात भर जागते हैं कि 12 बजे सेलिब्रेशन मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, ये करेंगे, बलून फोड़ेंगे, सजाएंगे, सब कुछ करते हैं, कैंडल जलाएंगे। तो बाबा बोलता है कि देखो नया वर्ष की खुशखबरी कितना लोग उमंग उत्साह से मनाते हैं, और तुम्हारे लिए तो नया युग ही आ रहा है। तो अल्पकाल का उत्साह है। ऐसे आप आत्माओं को नव युग आने की सदा काल की खुशी होनी चाहिए। ऐसे लगता है कि आज, बस आज और कल की बात है। आज हम यहाँ पर हैं, कल वहाँ थे। आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसी स्मृति रखना है। आज पुराना युग, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की बात ही है। ऐसी स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। याद ऐसा आता है हम लोगों को कि हम लोग नए युग में जा रहे हैं। कितना उमंग उत्साह महसूस होता है अब कि बाबा बहुत अच्छा हुआ। पहले जो फंसे हुए थे तो लगता था ना यही दुनिया ठीक है, यही दुनिया, ये पति, ये बच्चा, ये परिवार, बस इतना ही, यहाँ घूमने जाओ, ये खाओ, ये बस। और अब तो लग रहा है कि कैसे हम सतयुग में चले जाएं और सबसे ऊंचा स्थान, विश्व महाराजन, विश्व महारानी का स्टेज को प्राप्त करें। महसूस होता है कि अब जा रहे हैं कि जा रहे हैं। ना ठंडा, ना गर्मी, ना बरसात, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है।
बस करते जा रहे, मज़ा आ रहा है, विघ्न भी आ रहा है, विघ्न भी कुछ नहीं पता चल रहा है कि विघ्न आ रहा है। तो यह सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो यहाँ? क्या मनाने आए हम लोग? नया वर्ष केवल कि नया युग भी? नया युग। तो नया वर्ष, नया युग याद दिलाता है ना, यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। तो आज क्या है कि नींद भी हराम हो गया ना, रात में सोते वक्त महसूस होता है कि बाबा कौन सा सेवा करें, कैसे हम विश्व का ताज पहने। तो विश्व के आगे सेवा करने का एग्जाम्पल बनना होगा ना कि हम कैसे सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, किसी के धन से आप सेवा नहीं कर सकते हैं, किसी के धन से सेवा नहीं कर सकते, आप दुआओं से सेवा कर सकते हैं। और दुआएं कैसे मिलती है? जब आप उसकी पालना के निमित्त बनते हैं और उस पालना में शुभ भावना हो। एक लालच होता है पालना के पीछे भी। क्या लालच होता है? कि वो हमें मान दे, सम्मान दे, लालच है। वो धन से सहयोग करे, लालच है। हमें निस्वार्थ भावना से ये करना है, सेवा करना है। तब बाबा कहता है कि ये विश्व महाराजन का टाइटल आपको मिल सकता है। तो हम अपनी सेवाओं को देखें कि कितना निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। क्या लेंगे दुनिया वालों से? क्या लेंगे दुनिया वालों से? सब कुछ तो था, लेकिन कहाँ खुशी था। तो धन लेकर क्या कर लेंगे? आज दे रहे हैं, कल नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? मांगने जाएंगे? तो नहीं, मांगना तो नहीं है। हाँ, सफल कराना अलग बात है कि चलो बाबा के यज्ञ में दो, हमको नहीं चाहिए आपका धन। बाबा मिला, हम लोगों को सब कुछ मिल गया। तो अपना नया शरीर रूपी ड्रेस सामने आता है याद। नया शरीर कौन सा? देवी देवताओं का नया शरीर। कितना सुंदर दिखाते हैं कि जेवरों से सजे हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए, चेहरा चमक रहा है, नूरानी चेहरा। तो याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज था, कैसी प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी ना। उस राज्य अधिकारी की स्थिति को स्मृति स्पष्ट रहे, उस नए युग का स्मृति एकदम स्पष्ट रूप से सामने रहे कि अब हम गए कि गए, मेरे लिए वो सीट खाली है, वो सीट अभी भरा नहीं है, हम गए कि गए। तो दिखाई दे रही है वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। तो आज तो वीडियो में भी दिखा रहा है, जैसे आदि में लोग साक्षात्कार करते थे और आज वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? कर सकते हो या कर रहे हो? कर रहे हैं हम लोग। बहुत मजा आ रहा है इस, और ये जीवन भी बहुत सुंदर है। सतयुग में तो भूल जाएंगे, ये जीवन ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि इस समय सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। बस एक सेकंड में नौ युग में चले जाओ, एक सेकंड में पहुंच जाए अंदर से कि मैं सतयुग में हूँ, विश्व महाराजन की स्थिति में हूँ। एकदम कितना सुंदर सजा सजाया ताज, गले में कितना सारा सफलता का हार, सारा कुछ इमर्ज करे कि हम पहुँचे कि पहुँचे। तो मृत्यु से डर लगेगा क्या किसी को? नहीं लगेगा। जाना आता है, जाना आता है सतयुग में, जाना आ रहा ना। तो बाबा कहता कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है याद है? अनगिनत बार, हर बार हम राज्य पाए थे, पा रहे हैं, पाते रहेंगे। अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है। अभी भी तो मजा आ रहा है ना, अभी भी स्वराज अधिकारी बन गए हैं तो अभी भी मजा आ रहा है। मरने का डर बिल्कुल भी नहीं है। मरने का डर होता ना तो वो डरते हैं कि क्या करे, कैसे करे। तो सेकंड में बस हमारा राज्य, हमारा विश्व राज अधिकारी इस स्वरूप स्मृति में आ जाए, एकदम तुरंत, एक सेकंड भी ना लगे याद करने में। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देती हैं और बाप गिफ्ट देते नौ युग की विश्व के राज्य अधिकार का गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये दिखाते ना सांता क्लॉज को कि रेड और वाइट कलर का वो ड्रेस पहन के आते हैं। अब बूढ़ा बुजुर्ग आते हैं, तो वो बूढ़ा ब्रह्मा बाबा है। सब लाल प्रकाश किसका है? शिव बाबा का। सफेद प्रकाश संपूर्ण पवित्र बनने का निशानी है और गिफ्ट स्वर्ग का सौगात देते हैं बाबा। तो यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। अटल भावी है कि हम लोग गए कि गए सतयुग में और ये अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है और अखंड है, कोई नहीं टाल सकता इसको। जब भगवान देने के लिए राजी हो गया तो कौन टालेगा? कोई भी नहीं टाल सकता है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, कि मिल रही है, मिल गई है। तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना कि हम विश्व महाराजन, विश्व महारानी थे, हैं और सदा रहेंगे। तो कोई डाकू या ये गिफ्ट ना ले जाए। कौन सा डाकू है? माया का 5 विकार ही डाकू है। क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोच तो रहे हैं। डाकू ले गया ना, एक सेकंड में डाकू ले गया।
तो ये नहीं सोचना है सबके पास डबल लॉक है ना, लगा दो लॉक। कौन सा लॉक? मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, ये डबल सत्य है कि मैं भी सत्य वो भी सत्य है। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता है ना, डबल लॉक चलता है, ताले में डबल लॉक रहता है। गॉडेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए यहाँ पर कि लगा दो मुहर, परमात्मा की वरदानी हाथ रखवा लो अपने ऊपर और तिलक लगा लो, मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी। तो लॉ गॉड ने ऐसा लॉक दिया है, कोई भी तोड़ नहीं सकता है। बाबा देता है लॉक, लेकिन कोई नहीं तोड़ सकता, खुद हम तोड़ सकते हैं। ये भी है कि हम ही तोड़ देते हैं। तो अगर अलबेले, अब चाबी है ना हमारे पास खोलने का, तो हम ही खोल देते हैं, लॉक लगा कर रखे हमेशा। अगर अलबेले हो जाओगे ना तो डाकू आ जाएगा, डरा रहा बाबा कि डाकू आ जाएगा, बोलते हैं ना बच्चों को, भूत आ जाएगा, बंदर आ जाएगा, खा लो खाना। तो अभी बाबा भी डरा रहा है। तो डाकू भी होशियार होते हैं, आपको देख रहे हैं ना कि बड़ा होशियारी से रक्षा कर रहा है ना, तो इतना सूक्ष्म रीति से आएंगे, आप अलबेले हो जाएंगे। उस समय बाबा को याद नहीं, माया को याद कर लेंगे। तो डाकू भी होशियार होते, उन्हों को पता पड़ जाता है इनका लॉक आज ढीला है, इसीलिए अलबेले नहीं होना। उसको पता है कि अगर आज आप देह भान में थोड़ा सा भी आएंगे, डाकू हमला कर देगा और आपको वश में कर लेगा। इसलिए कभी भी अलबेला नहीं होना है, हर वक्त बाबा आप मेरे साथ है, बाबा आप मेरे साथ है, एकदम कंबाइंड डबल लॉक बन जाए। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? बना रहे हैं? बनाए ना, बना लिए ना हम लोग नया प्लान। बाबा भी जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो बाबा के पास जाने का नहीं, यूट्यूब का एक सेवा, ये भी तो सेवा है ना। तो ये नया सेवा स्टार्ट हुआ ना, नया साल में नया प्लानिंग कर रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है नहीं। नया प्लान क्या बनाया है? बाबा को तो पता है हम लोग क्या प्लान बना रहे हैं। बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। तो उस समय एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। आज हम लोग प्रतिज्ञा करें कि पूरे विश्व को बदल कर दिखा देंगे, एक साल में प्रतिज्ञा ले। तो वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का एक एक रतन तैयार करो, एक वर्ग भी मिस ना हो। क्यों? अभी जब समीप समीप आ रहा है, समय समीप आ रहा है, तो कोई भी वर्ग वाले उलाहना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। बाबा कहता है ना, गांव गांव में, शहर शहर में, हर जगह एक एक बच्चा को, एकदम पावरफुल बच्चा को निमित्त बना दो, ताकि वहां संदेश तो मिले। लोग ये ना कहें कि हाँ हमको संदेश नहीं मिला। हर वर्ग को संदेश देना है, हर एक व्यक्ति को संदेश देना, हर एक बच्चे को संदेश देना है। तो एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। बाबा कहते हैं एक एक आत्मा को ऐसा जो माइक का काम करे, मतलब बहुत अच्छा मुरली को समझा सके, बहुत अच्छा ज्ञान सबको दे सके, ऐसा बच्चा तैयार करना है। क्योंकि जैसे जैसे समीप समीप आ रहा है, तो सभी वर्ग वाले, सभी धर्म वाले, सबके मुख से एक आवाज निकले, बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सभी वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। अब सबको बीज डालना है, कोई सुने या ना सुने, हम अपना कार्य अच्छे से करें। वो आज न कल सुनाएगा। कल एक सन्यासी का वीडियो भेजा गया ना, वो सन्यासी क्या बोला कि ब्रह्मा कुमारियों का बहुत अच्छा ज्ञान है, उसमें जाइए, वो खुद संदेश दे रहा है। तो वह इतनी पावर अपने में ले आएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बन जाएंगे अपने अपने समय पर। इसीलिए बाबा कहता है कि सबको बीज डालो, सबको, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको हम लोगों को बीज देना है। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्योंकि बीज तो बाप है ना, बीज तो बाप है, तो बाबा का के निमित्त हम लोग हैं, हम लोग निमित्त उन लोगों को बनाते हैं। तो जिसको अच्छा लगे वो अपने पूरे वर्ग को क्या करेगा, संदेश देने के निमित्त बन जाएगा, उठाने के निमित्त बन जाएगा। तो और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो, सभी आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं, सभी आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलता है ना। जैसे पेड़ निकला ऐसे, तो पेड़ से ही तना निकला, तना से फिर बीज पत्ते उत्ते निकलेंगे। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी, सबको होमवर्क दे रहे हैं बाबा कि विदेश वाले भी और देश वाले भी सब एक गुलदस्ता तैयार करो, एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं। अगर एक बच्चा अच्छा निकल गया कहीं कहीं भी किसी भी गांव में, तो समझ लीजिए पूरा गांव
किसका हो गया? हमारा हो गया। पूरा गांव के गांव हमारा। तो आज हो रहा है ना, जगह जगह एक दो आत्मा फिक्स हो गई। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आज पूरा भारत में हम लोगों का सेवा चल रहा है। क्यों बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा क्या किए थे कि एक विद्या दीदी का पैर दबाए तो सबका पैर दबा ठीक हो गया था दर्द। तो हम लोग का उद्देश्य क्या है कि हर जगह से एक दो बच्चा जरूर यहाँ जुड़ जाए। तो एक दो बच्चा वहाँ का राज्य अधिकारी बन गया। अब राज्य अधिकारी बन गया तो पूरा क्या हो गया? भारत देश हमारा हो गया। लेकिन अभी विदेश तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। अब हम लोगों को विदेश तक भी ब्यूटी अपना स्पीकर ऑन। तो बाबा कहता है सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बन जाएंगे। अगर एक बच्चा भी अच्छा तैयार हो गया तो फिर उनको देख देख कर लोग अपने आप जागृत होंगे कि नहीं, हमको भी ऐसा बनना है, हम भी ऐसा बन जाएं। लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने, साधारण माइक नहीं, पावरफुल माइक जो अपना तन मन धन किसी में उसका आसक्ति ना हो, परिवार किसी में आसक्ति ना हो, लेकिन लेके चलने का शक्ति उसमें हो, सबको लेके चलने का शक्ति हो। तो ऐसा बीज कहो, धर्म व वर्ग कहो या वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। बाबा होमवर्क दे रहा है। ये होमवर्क हम लोगों को लेना है टास्क के रूप में कि हम लोगों को कहीं भी जाएं, एक दो को इतना पावरफुल बनाए कि वो खुद गुलदस्ता तैयार करके हम लोग के पास लाए और हम लोग फिर बाबा के पास ले जाएं। ऐसा बनना है। तो गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी। वह सभी आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। तो ऐसा उद्धार करने वाली आत्माएं हम सब बन सकते हैं? बोले हाँ बाबा, हम लोग बन सकते हैं। एक शाखा भी कम नहीं, सभी शाखाएं चाहिए। एक शाखा भी कम नहीं, सभी शाखाएं, माना हर तरह का सहयोग, हर तरह का सेवा। कोई एक ही सेवा नहीं कि केवल मुरली पढ़ रहे हैं, नहीं। आप भोजन बनाने में भी उतना ही एक्यूरेट रहें, आप पूरे घर का सफाई सजावट में भी उतना ही एक्यूरेट रहें, आप ज्ञान देने में उतना ही एक्यूरेट रहे। हर सेवा के लिए बाबा कहता है। और जानते हैं आजकल बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादा मुरली पढ़ने के लिए पीछे भागते हैं। नहीं, आप घर सजावट होता है, जैसे बाबा का घर बहुत सुंदर सजा हुआ है, लोग घुसते के साथ पहले क्या अनुभव करते हैं? कितना अच्छा सफाई है, पहला अनुभव किए। उसके बाद दूसरा अनुभव, कितना सुंदर सजा रहता बाबा का घर। क्या देखे? पहले सफाई सजावट, उसके बाद फरिश्तों जैसी चाल चलन व्यवहार देखते हैं, उसके बाद फिर मुरली क्लास देखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को हर शाखा को मजबूत करना अपने अंदर। तो चाहे आपके नव युग में कोई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति द्वारा आप द्वारा ही मिलनी है। बाबा कहता हमारे द्वारा ही सबको शक्ति मिलेगा। इसलिए हम हर तरह से पावरफुल बने, हर तरह से। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सभी वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। अब प्रेस रिपोर्टर आया, वो भी निमित्त है पूरा चारों तरफ फैलाने की, मीडिया वाला सब कुछ निमित्त बन रहा है। तो बाबा कहता है कि ऐसे ऐसे बच्चे तैयार करो जो निमित्त बन जाए। बाबा कहता है निमित्त बने, तब कहेंगे सभी के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना हो रही है। तो बाबा कहता है सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। बाबा कहता बहुत बच्चे तैयार कर दिए, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं निकला, तो सही तो नहीं है। एक बच्चा को विशेष हर रूप से तैयार करो, चाहे किसी भी सेवा में उसको लगा दिया जाए, ना नहीं करे, हाँ जी करे, हाँ हम कर लेंगे, हाँ हम कर लेंगे। तो ऐसा निमित्त बनाना है। बाबा कहता है ऐसा निमित्त। तो बाबा कहता है निमित्त बनाने का बीज डालो कि आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहता है कि हर तरह के सेवाओं में आगे बढ़ने का बीज डालो, ताकि वो करेगी तब तो दूसरी आत्माएं सीखेगी ना कि हाँ इन लोग कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। समझा? अब क्या करना है? विदेश में भी अभी IP या VIP के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है। मुश्किल है या सहज है? सहज है। अभी देखिए चारों तरफ से ब्रह्मा कुमारियाँ जा रही हैं। तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर में की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं जो हर तरह के वर्ग वाले पहुँचे। तो ऐसा बच्चा हम लोगों को तैयार करना है। एक एक बच्चा हर चीज़ में ऑलराउंडर हो,
ऐसा बच्चा हम लोगों को तैयार करके बाबा के सामने प्रत्यक्ष करना है। 1 साल है, कम नहीं है। 1 साल है, मतलब इस साल दे रहे होमवर्क, अगले साल तक बच्चा तैयार हो जाना चाहिए चारों तरफ। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे ना सभी? ऑनलाइन वाले भी करेंगे और ऑफलाइन वाले भी करेंगे, यहाँ भी है। हाँ जी करेंगे, हाँ जी सभी बच्चे करें, हाँ जी बाबा हम करेंगे, अवश्य करेंगे बाबा। सभी बच्चे बोल रहे हैं अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है बाबा, बोले हुआ ही पड़ा, कल्प पहले भी हुआ था और इस बार भी हो रहा है। सिर्फ निमित्त बनना है आपको, मतलब तैयारी चल रहा है पहले से, और हम जाके उसको छू दे, निमित्त बन जाए तो बोलेंगे क्या आपके छूने से ही ठीक हो गया। तो ये निमित्त बाबा बोलता है कि बनो। डबल विदेशी वाले बोलो, सभी विदेशी ताली बजाओ, सभी विदेशी ताला बजाओ कि ऐसा गुलदस्ता हम लाएंगे। अच्छा देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश वाले या विदेश वाले। अब देखना है कि ऑनलाइन वाले बहुत बच्चे अच्छा तैयार करते हैं कि ऑफलाइन वाले बहुत बच्चे तैयार करते हैं, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुने कि कौन सा बच्चा कितना बड़ा तैयारी करता है, कितनी ज़्यादा बच्चों को जोड़ता है, ये चीज़ है। और कितनी ज़्यादा बच्चों को जोड़ना भी नहीं, उसमें कितना क्वालिटी वाले बच्चों को आगे बढ़ा रहा है वो। तो चारों ओर सुन रहे हैं ना, सभी सुन रहे हैं ना चारों ओर के बच्चे कि हम लोगों को ऐसा होमवर्क दिया जा रहा है। तो देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी, ऑनलाइन वाले भी, ऑफलाइन वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है ना कि तैयार करना है ऐसे बच्चों को, पावरफुल बच्चों को तैयार करें। उन्हों के मन में प्लान्स बन रहा है, यह करेंगे यह करेंगे। अच्छा यह तो हुआ विश्व सेवा, चलो ये हुआ विश्व सेवा, सभी आत्माओं को निमित्त बना दिया गया, अपने अपने एरिया में सेवा करें। स्वयं के लिए क्या करोगे, अब अपने ऊपर आ गए हैं, बाबा हम लोगों को दे रहा है, वह भी तो प्लान बनेगा ना कि हम क्या करें। देखिए अभी क्या है स्थिति, यहाँ तक पहुँचे यहीं तक रहना है। अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति करते हुए भी जैसे कि कुछ नहीं कर रहे, बोलते हुए जैसे कुछ नहीं बोल रहे, ऐसी अव्यक्त स्थिति हम लोगों को बनानी है। क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाओगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। मतलब अगर आपका स्थिति अच्छा नहीं है, आप सोच रहे सेवा करेंगे, आपका प्रभाव नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपके अंदर की स्थिति ठीक नहीं है, आप खुद ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं अपना सब बीमारी, और दूसरों का कैसे ठीक करेंगे। तो पहले खुद का सेवा करें। तो बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने चाहे गोल्डन जुबली मनाए, चाहे डायमंड जुबली मनाए, चाहे सिल्वर जुबली मनाए, चाहे और भी जो भी जुबलियाँ होनी है, सभी दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर दिखाएंगे। चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्डन हो, चाहे डायमंड हो, कितनी भी जुबलियाँ हो, उससे मतलब नहीं है बाबा को। बाबा को मतलब है हमारी स्थिति से, हम अपने मन की स्थिति से कितने पावरफुल हुए, ये बाबा देखना चाहता है पावरफुल हम लोग कि किसी तरह का भी परिस्थिति हम लोग पार कर सकते हैं, और अकेले भी पार कर सकते हैं। ये नहीं संगठन में ही पार करें, कहीं भी हम लोग रहें पार करेंगे बाबा, क्योंकि नॉलेज सबके पास है। बाबा कहता है ज्ञान भी सबके पास है, धारणा का शक्ति भी है सबके पास। सभी ने ये वायदा किया है, सभी अपने आप से वादा करें, एकदम अकेले हो जाएं और बाबा के साथ हैं हम, और हम सेवा करके दिखाएंगे। तो डबल फॉरनर्स ने वादा किया है, सभी हाथ हिलाया, सबने हाथ हिलाया, सभी बच्चे अपने आप को हाथ उठाकर दिखाएं बाबा को कि हाँ बाबा हम तैयार हैं। बहुत सारे बच्चों को तैयार करके दिखाएंगे और पावरफुल बच्चों को दिखाएंगे लाकर। तो वादा तो बहुत मीठा कर देते हो। हाँ बाबा वादा तो बहुत मीठा करते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहता है कि वादा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है, अभी सिर्फ निभाते रहना, अब निभाते रहना, क्योंकि अभी से अगले जनवरी तक हम लोगों को देखना है कि कितना हम लोग कर पाते हैं। वादा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं, फिर क्या होता है भूल जाते हैं। हाँ बस यही सिखा दीजिए कि बीच बीच में। तो बाबा कहता है हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो, वादा भी अच्छी तरह से करते हो, और फिर क्या होता है कभी माया चूहे के रूप में आती है, कभी बिल्ली के रूप में आती है। और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती रहती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, मैं करते रहते हैं, मैं शब्द नहीं यूज। तो बाबा कहता है कि बच्चों के पास माया किस रूप में आती है,
मैं के रूप में, जब जैसे बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, मैं ही कर सकता हूँ ये सेवा, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता है, मैं ही ये सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तो ये मैं क्या होता है? मैंपन का अहंकार आ जाता है, और मैंपन का अहंकार आया, वहीं से हार शुरू हो जाता है। कराने वाला कौन? बाबा है। बाबा ही ना करवा रहा है। अगर हम लोग यहाँ से बोल देते हैं किसी को आपका अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग तो अच्छा नहीं करते। ये जिम्मेवारी फिर बाप निभाता है अच्छा करने का। तो करण करावनहार कौन है? केवल हमारे मुख का यूज करवाता है कि बच्चे बोलो अच्छा है, बोल दो, पीछे से बोलता है बाबा, बोलो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। तो कौन बुलवा रहा है? बाबा पीछे रहकर बुला रहा है, और फिर आगे बढ़कर गुप्त रूप से उसका ठीक कर देता है। तो नाम क्या हो जाता है? आप बोले ना तब से ठीक हो गया, और हम क्या बोलते? सही में हम बोल दिए, बहुत अच्छा कर दिए। तो ये मैंपन अहंकार का आ जाता है। तो यह बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना है। चूहा क्या करता है? चूहा तो बेसमझ होकर जिधर पारता उधर खा लेता है कभी पैर खा लेता है, कभी ये खत्म खराब कर देता है, काट लेता है ना। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा जाती है। जो खजाना हम जमा किए वो 1 सेकंड में ले जाती है, चाट गई सब, दूध में लाई। तो बिल्ली क्या करती है? हमारा जमा किया हुआ पूंजी खा जाती है, और चूहा कुतर कुतर कर खत्म कर देता है। तो कभी शेर के रूप में आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भी भय पैदा कर देता है। बहुत बड़ा बीमारी हो गया, नहीं ये बीमारी बहुत बड़ा, अच्छा बीमारी बड़ा कि बाबा बड़ा? मुख से मन से निकलता है कि बाबा बड़ा, फिर मन पे अटैक करता है, बीमारी बड़ा बस वो बीमारी में अटक जाता है। तो बाबा कहता है निर्भय वालों को भी क्या करता है? शेर भय पैदा कर देता है। ये शेर का रूप है। और दुर्गा का सवारी किस पे अच्छा लगता है? शेर पर। तो शेर सवारी करना है ना, तो बड़ा से बड़ा कुछ भी परिस्थिति आ जाए, मेरा बाबा बड़ा है। शिव शक्ति बड़ी है। शिव शक्ति जो कल्याणकारी शक्तियों को धारण कर लिए वो बड़ी है। तो सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देती है। ऐसे नहीं कर लेना, कितना भी बड़ा रोग हो, बोलना है बाबा बड़ा है, ये नहीं। आने नहीं देना है, डबल लॉक लगा कर रखना। तो आने दे देते हैं ना हम लोग आने देते हैं, रहो, बहुत बड़ा गेस्ट है, बहुत बड़ा गेस्ट है। मतलब जैसे दो जो भी समस्या आया, जो भी बीमारी है, बहुत बड़ा है। तो बड़ा आदमी को कैसे आप उसका स्वागत करेंगे? अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। अब बड़ा बीमारी आ गया, उसको बहुत सारा दे रहे हैं, वो ठहरा हुआ है, नहीं देंगे तुम वो कुछ भी। तो नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा उसको खाना पीना, तो बोलेगा यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। नहीं देना, उसको बंद करना, जाओ माया, अब तुमको खाना पीना यहाँ से बंद है। आज एक बहन को बोले हैं बंद कीजिए उसको दवाई देना, बहुत स्वागत हो गया, बहुत समय से स्वागत हो गया, अब देना बंद कर दीजिए। तो इस वर्ष किसी को भी नहीं आने देना, अब देना ही नहीं है, उसको स्वागत ही नहीं करना है। जाओ मत खाओ, नहीं खाओगे अपने भागोगे, है ना। तो यह वर्ष सभी बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, कि मुक्त होना है इस वर्ष, जो इतने समय से नहीं हुआ वो इस वर्ष हो जाएगा मेरा सब ठीक। तो एकदम प्रण कर ले कि हमको करना है। तो जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाओगे। बाबा आज क्लियर कर रहा है कि मुक्ति यहाँ पर मनाएंगे तो मुक्ति धाम जाएंगे। आप यहाँ से दुख बीमारी लेकर ऊपर नहीं जा सकते, आप यहाँ से क्लियर होकर जाएंगे। तो यहाँ मुक्ति मनाना है कि हम हर तरह से मुक्त हैं, सभी विकारों से, सभी कमी कमजोरियों से, सभी दुख बीमारियों से, सबसे मुक्त होना है। ये 3 प्रकार से मुक्ति यहाँ चाहिए, तब मुक्ति धाम में जाएंगे। कौन कौन सा 3 प्रकार का मुक्ति? क्या सुने? हाँ अपने कमी कमजोरियों से, हाँ देख, दुख शांति, हाँ दुख अशांति बीमारियों से, पहला कमी कमजोरियों से, और तीसरा विकारों से, है ना। इन तीनों से मुक्ति चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। क्या बोलेंगे? कोई भी बड़ी समस्या छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। छोटी सी बीमारी है, चली जाएगी, बड़ी बीमारी नहीं। बाबा क्लियर कर दिया, जवाब दे दिया है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है? समझा? सफल करो सफलता लो। फिर से बाबा रिपीट कर रहे हैं, सफल करो सफलता लो। जितना आप सफल करेंगे, तो देखिए ये भी है ना कि दान भी पात्र को देख कर दिया जाता है। आप दान कर रहे हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा, केवल लोभ लालच भरा हुआ लेते जा रहा है,
तो उससे आपका सफल नहीं होगा। लेकिन उसमें अगर आपका भावना जुड़ा हुआ है तो आपका सफल होगा, तो आपका सफल होगा, क्योंकि हम भावना से दे रहे हैं ना, तो भावना का भाड़ा यहाँ मिलता है। जो ले रहा वो गलत यूज करे सही यूज करे, उससे मतलब नहीं है। तो क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, क्या आपके पास है? अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास। इंदु माता जी अपना स्पीकर ऑफ कीजिए, आवाज। हाँ, तो बाबा कहता आपके पास समय है। समय है तो 24 घंटा का समय है कि बस 1 घंटा यहाँ आए हैं उसका समय है? 24 घंटा संकल्प के लिए मन खाली है, खाली है। आप अच्छा संकल्प करें। श्वास, तन, मन, धन सब सफल करो। क्या क्या? समय, दूसरा श्वास, तीसरा है तन, मन, धन, तीनों आ गया। ये 5 चीज सफल करने बोल रहा है आज बाबा। तो तन, मन, धन, देखिए जब बच्चे का आपके लिए कुछ लेकर आते हैं ना, जैसे कि पैसा दे रहे, पहला कमाई आया बेटा का, अरे बेटा मेरा कमा कर आया, मम्मी लो 1000 रुपया अपना एक साड़ी ले लो। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? 1000 रुपया आपको दिया गया तो क्या करेंगे? पहले बाबा, जैसे वो बच्चा आपको दिया तो आपको खुशी मिला, तो खुशी मिला ना कि चलो माँ बाप को देने आया है बच्चा, आप उसमें से पहला दे दे। लेकिन क्या करते हैं ना बाबा के बच्चे भी, अरे बेटा दिया ना, चलो चलो ले लेते हैं। बड़ा अच्छा किए आप। बाबा के वो बेटा तो आपके नज़र में अच्छा बन गया, आप तो अच्छा नहीं बन पाए। पहले बाबा 1000 रुपया में, पहले बाबा के भंडारे में 200 400 डाल दिए, 500 600 में ले लिए। हाँ बेटा ले लिए, उतना में हम संतुष्ट हैं बस। तो ये स्थिति, काटे अपनी जरूरतों से काटे पैसा और डाले भंडारे में, ये लालच नहीं, ये सफल करने का तरीका है। क्योंकि हम लोगों को तो चाहिए नहीं, हम लोग तो सब अपने अपनी जगह भरपूर है। तो सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। व्यर्थ कर देते ना, चलो साड़ी दिया बेटा दिया ना, अब क्या करें, ऐसे तो डाल ही रहे हैं, भंडारे में हम रोज डालते हैं। लेकिन आपको साड़ी मिला, खुश हो गए, उसमें से तो आप काट के डाल नहीं सके। तो ये स्थिति बनाओ, व्यर्थ नहीं गवाओ ना। आई वेल के लिए संभाल कर रखो। आई वेल मतलब आने वाली परिस्थितियों के लिए थोड़ा बहुत रखेंगे ना, मतलब आप अभी से ही उस पैसे पर नाम लिख दिए कि आने वाले समय में मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, उसके लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं। कौन कौन रख रहे हैं आई वेल के लिए? कुछ है आप लोग के पास? खाली है ना? एकदम खाली हो जाइए, कुछ भी नहीं है। बाबा आप मेरे साथ हैं तो और क्या चाहिए? वैद्यनाथ मेरे साथ है, सोमनाथ मेरे साथ है, महाकाल मेरे साथ, क्या होगा हम लोगों के साथ? सब अच्छा होगा। संकल्प को भी सफल कर लो, इस तरह से संकल्प भी सफल कर लेना है। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है, संकल्प कोई छीन सकता है हमारा? बाबा जो दे रहा ना खजाना, वो कोई नहीं हमसे छीन सकता है। तो ये सफल कर लेना है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी होती है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है आपकी समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो जाए, पता नहीं कैसे ठीक होगा, ये व्यर्थ चला गया, ये आपका नेगेटिव में चला गया। नहीं, सब अच्छा होना है। चाहे मनसा द्वारा सेवा करो, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना करते हो दिन भर में, सफल कितना करते हो दिन भर में? पॉजिटिव 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 होता है कि नेगेटिव और व्यर्थ भी हो जाता है? पॉजिटिव होता है ना। तो जमा कितना किया? अब जमा कैसे करना है? जमा कैसे करना है? संकल्प, श्वास, समय कैसे सफल करना है? वेस्ट होने से बचाना, वेस्ट करना। जमा का वो तो बचा रहे हैं, लेकिन जमा जब किसी और को आप सफलता मूर्त बनाते हैं, उसको देते हैं संकल्प कि तुम ऐसे करो, उसका सफल हो गया, तो उसके पास आपका बैंक बन गया, अब वो जमा हो गया। तो हम लोगों को तैयारी किस चीज़ का करना है? उसके दिल को जीतने का, दिल रूपी लॉकर ले लेने का। तो लॉकर में फिर जमा होता रहेगा वो दुआ। तो इसलिए लॉकर हर एक का दिल है, दिल को जीते तो लॉकर बन जाएगा। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान भी दे रहे हैं, सफल करो और पद्मा गुना सफलता का अनुभव करो। एक अच्छा काम करो और एक से पद्मा गुना, मतलब एक बच्चा तैयार कर दिया आप अच्छा, तो वो 1000 बच्चा तैयार करने का ताकत रख लेगा। एक एक बच्चे पर हम लोगों को अटेंशन देना है कि शेरनी, भेड़ गीदड़ नहीं। हम लोगों को भेड़ गीदड़ के पास नहीं जाना। बाबा बोलता ना ऐसा ऐसा बच्चा नहीं चाहिए हमको, हमको तो शेरनी बच्चा चाहिए जो बोले हाँ बाबा हम करेंगे।
तो यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। लेने वाला इच्छा रहेगा, अरे बड़ा आदमी है, लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सच्चा कि झूठा? झूठा हो जाएगा ना। हम लोगों को क्या चाहिए, बाबा मिला उसी दिन भरपूर है, आपका कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपका ठीक हो जाए, आपका दिल को हम चुरा लेंगे। तो ये करना है। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप सहज ही राजी हो जाता है, इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारा करना, वह संभालना बहुत आता है। संभालने बहुत आता है, किनारा नहीं करो, लगाओ। बाबा कहता जैसे कि आप पैसा कमा लिए, अब कमा लिए तो उसको लॉकर में भर दिए, तो आपका बढ़ेगा? वो घर के गोदरेज में भर दिए तो आपका बढ़ेगा नहीं। तो बाबा कहता है कि केवल किनारा भी नहीं करो, और संभालना बहुत आता है, ये नहीं करना, संभालना नहीं है। क्या करना, उसको लगाओ, सफल करो। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है ना उसको सफल कर लो ना, कि कब मृत्यु आ जाए, कब क्या हो जाए। तो उसको बाबा कहता है अचानक होगा कुछ भी, तो अभी से ही हर दिन एक दिन सफल करो। तो बाप दादा को नहीं चाहिए आपका, अपने लिए जमा करो। बाप दादा को भी नहीं चाहिए। आज जो दे रहा है तो भी ठीक, नहीं दे रहा है तो भी ठीक। बाबा का यज्ञ खाली जा रहा है क्या? भरपूर जा रहा है। तो बाप दादा तो दाता है ना, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे की जमा का खाता बाप दादा के पास पहुंचता है कि कौन कितना जमा कर रहा है, कौन कितना दे रहा है। तो जमा के खाते में क्या देखा, कई बच्चे समझते हैं, वह बहुत कहते हैं कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन कर देते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जितना कहते हैं समझते हैं उससे बहुत कम जमा है। लोग बोलते हैं हम भंडारे में बहुत डाल रहे हैं, बहुत डाल रहे हैं हम, लेकिन निकलता नहीं है भंडारे से। बहुत जगह तो ऐसा हो रहा है कि भंडारा से निकला नहीं, और सभी बोल रहे हैं हम बहुत डाल रहे हैं। तो बाबा वही बोल रहा है कि देखते हैं, जब चेक करते हैं तो भंडारा में कुछ नहीं, तो ऐसा क्यों? तो बाबा कहता है कि चेक करो तुम लोग कितना डालते हो, हर एक चेक करना है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरा पन। अरे घर भी तो देखना है, सब डाल देंगे क्या? तो आ गया ना, अविश्वास आ गया ना बाबा पर, कि बाबा नहीं देख रहा, हम देख रहे हैं। तो इसीलिए पल पल चेक करें कि हम कितना सफल। देखिए, सफल करने का तरीका होना चाहिए। तरीका, बाबा ऐसा नहीं बोलता है कि आप सारा धन ही ला कर दे दीजिए। अभी क्या सिखाएं कि जैसे कि आपको कपड़े के लिए मिला, आप उसमें से काट कर सकते हैं ना, लेकिन आपका तो लालच है कि नहीं हमको 1000 रुपया का साड़ी पहनना है ना। जाएंगे पार्टी उटी में तो क्या करेंगे, सिंपल पहन के जाएंगे, फिर लेने का धन चलो ले ही लेते हैं, हो गया ना खत्म, आकर्षण में आ गए। तो मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल रहा है, व्यर्थ के खाते में जा रहा। और मैं ही धन का, एक बहन थी ना, वो बोलती थी, सोचती थी कि हम ही कर रहे हैं ना धन का सेवा, इसीलिए भंडारा भरपूर है। और वो बहन छोड़ दी, छोड़ ही दी यहाँ से आना। अब छोड़ दी तो देख रहे हैं और ही भरपूर होने लगा, और ही भरपूर होने लगा। बाबा एक रास्ता बंद करवाता है, जो टूटा फूटा रास्ता है, बाबा पावरफुल रास्ता खोलता है, उससे भरपूर होता जा रहा है। आज तक भरपूर है कि नहीं हम लोग? देखिए, आज कहीं भी कुछ लेने का दरकार नहीं। हाँ, सिखाना अलग बात है कि हाँ आपको चलना सिखा रहे, आपका सफल हो, लेकिन आप दे चाहे ना दे, कोई ज़बरदस्ती है यहाँ पर कि आप दीजिए ही यहाँ पर? तो यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है कि आप कितना देती हैं, कितना जमा करती हैं। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है, मेरी सेवा नहीं। लकड़हारे का कहानी क्यों भक्ति मार्ग में मशहूर है कि जब वो सोचा कि पूजा करना है तो जितना कमाई उसका डबल कमाई हुआ। भक्ति मार्ग में भी उदाहरण है ना। तो मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, या मैं शब्द मत बोलो कि मैं ही करती हूँ। 87-88 साल से कौन कर रहा? आप ही कर रहे थे क्या? कोई नहीं कर रहा है, कोई ना कोई निमित्त बन रहा, वो हटा दूसरा आ गया। ये इसीलिए खेल बना हुआ है ताकि किसी को अहंकार ना आए। किसी को कोई संदेश दे दिया, किसी को आप निमित्त बन गए पालना के लिए, कि लाने के निमित्त बन गए। एक्यूरेट कोई एक ठो नहीं लाता है, एक्यूरेट कोई एक ठो लाया है ज्ञान में? किसी को नहीं। तो बाबा बाबा बोलो तो पद्मा गुना जमा होगा, और मैं बोलोगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा जाएगा। तो इसीलिए मैं करती हूँ। बहुत बच्चे ऐसे भी बोलते नहीं हम पहले से सुधरे हुए थे,
तो फिर पहले से सुधरे हुए थे तो आपके जीवन में दुख अशांति क्यों था? नहीं दीदी, आप मानिए चाहे ना मानिए, हम पहले से बहुत अच्छे थे, कोई हमको मानता ही नहीं था, ये बात बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो अपने आप को चेक करते हैं कि मेरे अंदर तो बहुत बुराई था, हर तरह से बुराई, जो बुराई था ना भरपूर था, कि खाने पीने में, घूमने में, खर्च करने में, चोरी करने में, सब चीज में भरपूर थे। क्योंकि कोई सिखा दिया था ना हमको कि अगर पति के पॉकेट से पैसा निकालोगी ना तो पति का पॉकेट भरपूर हो जाएगा। और सही में रियल में भी हुआ कि पहले ये 10-20 रुपया रखते थे, जब निकालने लगे ना तो 1000-2000 रखने लगे, सारा निकालते थे। तो ये स्थिति बना दिया। उसके बाद जब बाबा की ज्ञान में आए तो बोलते कक का चोरी सो लख का चोरी। तो फिर निकालना बंद, तो फिर मजा आने लगा। देखिए अब अभी और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट चल रही है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता कि ये नेगेटिव में जा रहा है। अगर आप बाबा के कार्य में करते हैं और सोचते हैं मैं कर रहा हूं, तो ये भी नेगेटिव में जा रहा है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से करो। मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं, जो मैंपन से न्यारे वो कर सकते हैं अपनी चेकिंग कि हम पहले कैसे थे, अभी क्या बने हैं। तो बाबा बनाया ना, तो जब आप आदि रतन आदि में स्थापना कर में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था, मैंपन था। दादियां लोग सब छोड़ के आई थी, ऑलराउंडर दादी सारा पोटली में भर कर रख के आई थी घर में, कुछ भी लेकर नहीं आई। तो समर्पण की ना, यहाँ समर्पण नहीं आ रहा है। यहाँ पर समर्पण क्या, लेके चले आईवीएल में काम आएगा, पैसा जेवर सब जमा करके रखते हैं। तो बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बन गए, जो आज सेवा के आदि बने हैं। यह बाबा बाबा कहने का सबूत दे रहे हैं। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है, वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है, अभी कम आ रही है ना। बाबा प्रजा ज्यादा तैयार हो रहा है क्योंकि उसमें मैंपन है। इसीलिए इस वर्ष बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। बाबा बार बार ये दे रहे हैं कि इस वर्ष कर लो, हो सकता है अगले वर्ष कुछ ऐसा हो जाए कि आपका पैसा यूज ही ना हो, आपका तन यूज ही ना हो। इसलिए जितना सेवा है करते चले जाए, सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली उस समय मनाया गया था। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ, जिन्हों की सेरोमनी मनाई वह हाथ उठाओ। डबल सेरोमनी मनाई, भारत की भी और विदेश की भी। अच्छा है यह सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप की आपको प्रतिज्ञा, पक्की प्रतिज्ञा का स्टैंप लगा देना। अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा का स्टैंप लगाना। क्या? सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है मनाते हुए, देखते हुए, नाचते गाते बच्चों को अच्छा लगता है बाबा को। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो जो सदा अविनाशी अटल रहे। बाबा का वरदान ले लो कि बाबा मुझे अगले साल तक इतना करना है, आप करवा रहे हो, एकदम स्टैंप लगा दे, मैं विजयी रतन हूँ। मनाना अर्थात वादा निभाना, तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई है जो, या कच्ची स्टैंप लगाते हो, पता नहीं होगा कि नहीं, कर तो रहे हैं, देखते हैं, ये कच्चा हुआ, करना ही है तो पक्की लगाई। यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे, पक्की मनाई है। अच्छा, यह दृश्य भूल नहीं जाना, कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो उस अपने उत्सव का फोटो सामने लाना, नाचते गाते वाला फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है, तो ऐसे फोटो नहीं निकलता, मतलब से निकलता है। बाबा कहता है ऐसा ही फोटो नहीं बन रहा है, मतलब से निकल रहा है। देखिए बाबा भी फोटो निकालते, या तो कभी भी फोटो खिंचाने जाते तो स्माइल प्लीज, तो उस समय खुशी का फोटो खिंचवाते हैं, तो वो देखना है कि उस समय खुश थे, अभी खुश क्यों नहीं है, तो ये चेक करना। फोटो इसीलिए निकलता है कि जब भी ऐसा कोई समय आवे तो अपनी फोटो को सामने देखो, हंसता हुआ चेहरा देखो। ऐसे नहीं कि अलमारी में बंद करके रख दो, जो समय पर याद ही ना आवे। अपने चेहरे को याद करना कि बाबा के सामने हम क्या वादा किए थे। यह बड़ी सौगात है, यह स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, डबल फॉरनर्स क्या कमाल करेंगे? अब बाबा विदेशियों से पूछता है, डबल फॉरनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने, बोलने वाले बने कि बहुत अच्छा ज्ञान है। क्योंकि भारत के माइक का प्रभाव तो है ही, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा।
डबल पड़ेगा। देखिए अभी ऑफलाइन वाले बच्चे अगर अच्छे से धारणा ना करें और ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छे से करें, तो वो बोलेंगे नहीं हम बहुत अच्छा तैयारी करें, तो ऑफलाइन को लगेगा ना शर्म कि देखिए हम लोग यहाँ रह के भी नहीं कर रहे हैं और वो लोग कर ले रहे हैं, हमको भी करना है। तो डबल फॉरनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। सारे ऑनलाइन बच्चे भी वो सोचे कि हम लोग को ऐसा ऐसा बच्चा तैयार करना है। अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ भाषण करके चले जाएं कि बहुत अच्छा ज्ञान सुनाने वाले बन गए, लेकिन बच्चा एक भी तैयार ना हो। नहीं, संबंध में समीप लाओ, संबंध में समीप लाओ। यहाँ पर दिखाओ कि हम कितने बच्चे तैयार करें। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य है। और जीवन बनानी ऐसी चाहिए कि मेरे में हिम्मत कम है, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है। बाबा कहता जीवन ऐसा बनाओ कि हिम्मत वाले बनो, लेकिन बच्चे क्या बोलते मेरे में ऐसा हिम्मत नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं बनना हम लोगों को, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं ही बन जाएगा। अब बाबा कहता है ना, जैसे दूसरों को समझाते होता है ना कि समझाने लगते तो अंदर से ग्लानि फील होता है, हम तो किए नहीं है, हम दूसरों को समझा रहे हैं, तो फिर अटेंशन जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता माइक बना दो, बोलने के लिए सामने निमित्त ला दो। तो वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते, उनके प्रभाव से बन जाएंगे। जब देखेंगे ना कि ये भी बन रहा है, हमको भी बोलना है, हमको भी करना है, तो इस तरह से बच्चे तैयार होते चले जाएंगे। तो सुना डबल फॉरनर्स ने। अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे, बाबा गिफ्ट देंगे। न सभी नव युग के विश्व राज्य अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वादों को साकार रूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रहकर औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रखकर सभी बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे सभी बच्चों को बाप दादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि क्लास है। पुनः बाप दादा बच्चों को 12 बजे रात में आए थे और बधाई दे रहे थे। सभी विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विदेश विशेष नवजीवन में रहने वाले, नवजीवन यानी कि ब्रह्मा कुमार कुमारी का जीवन, नवजीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड ही नया हो रहा है, हर दिन नया हो रहा, उपहार मिल रहा है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष की बधाई है। तो ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, ऐसे कर्म संकल्प बधाई वाले बना दो। हर दिन एक नया विशेष बना दो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो। यह गीत गाए कि आप लोग तो बहुत अच्छा से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बधाई के शब्द हैं। तो इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले, वो जो भी साथ में रहते हैं, उन्हों को भी सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना है। बाबा कहता है हम तो खा ही रहे, सबको खिलवाना है ना, सबको खिलाना है ये दिल खुश मिठाई। तो सदा खुशी में मन नाचते रहना, सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। सेवा का खुशी भर भर के बांटना यानी दूसरों को भी लायक बना देना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा बार बार मुबारक हो दे रहे हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप की स्नेही बनो। दृढ़ निश्चय करें कि हम विजयी हैं, कोई भी बात में दिल शिकस्त नहीं होना है। तो दृढ़ निश्चय के आधार से ही विजयी बनते हैं। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्मा कितना भी सामना करे, लेकिन वो सामना करेंगे। आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उसका सामना करो और संभालो। बाबा कहता है सामना भी करो और समा भी लो बातों को। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती है। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में रहते हैं। सहयोग का निशानी है ना भुजा, तो हमेशा भुजाओं में रहते हैं। स्लोगन है, सभी खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा में प्यार के अनुभवी बनो। कि बाबा हमसे कैसे प्यार करता है, कितना प्यार करता है, तो वो तो परिस्थितियों के वक्त पता चलता है कि कितना हम अचल अडोल रहते हैं।
अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता की स्थिति अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। बोल तो रहा लेकिन लगता जैसे यहाँ है ही नहीं। तो ऐसा स्थिति बनाना है। आत्मिक प्यारा बनना है, आत्मा से प्यारा बनना, देह से प्यारा नहीं बनना है किसी का, आत्मा से प्यारा बनना। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ साथ आप सभी को भी फरिश्ता बनना है, परम धाम चलना है। तो मन की एकाग्रता पे अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। मन ना बोले, बहुत बड़ा परिस्थिति है ना। मन नहीं बोलना चाहिए, मन भटकाए नहीं, वहां चलो ना, उससे सहयोग लेना है, उसे नहीं। बाबा कहता है एक बाबा सहयोग देने के लिए काफी है, 1000 भुजाओं के साथ। तो हमें एकाग्र कर लेना अपने मन बुद्धि को, उसके बाद कोई भी कार्य करेंगे तो हर जगह बाबा नजर आएगा। बाबा करा रहा, बाबा करा रहा। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर 1 साल के लिए बाबा से प्रतिज्ञा करें कि बाबा मैं ऐसे बच्चों को तैयार करूंगी जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट में पक्के हों, दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले हों, विजयी रतन हों, जिसे देखकर अनेक बच्चे स्वतः ही तैयार हो जाएं। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ बाबा कि मुझे ऐसी सेवा, विशेष सेवा करके दिखानी है। बाबा भी अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया और तथास्तु का वरदान दे रहे हैं। सदा विजयी भव, सदा सफलता मूर्त भव। ये तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, ये जीवन सब बाबा के लिए है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को ओम शांति।